हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल में लीजिए। भारत की रक्षा अधिग्रहण सलाहकार परिषद डीएसी ने लगभग कितने रुपए प्रस्तावों की मंजूरी दी? लगभग 790 करोड़, 8.78 बिलियन। ठीक है। इन रक्षा प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक कुल कितने देशों की यात्रा की? 23 देशों की यात्रा की। प्रधानमंत्री को विदेश यात्राओं के दौरान कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए? 29। प्रधानमंत्री ने अब तक कितनी संसदों में भाषण दिए? 18 संसदों। इन वैश्विक गतिविधियों का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत की वैश्विक स्थिति और कूटनीतिक प्रभावशीलता मजबूत। हालिया रक्षा मंजूरी किस नीति दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है? आधुनिकीकरण, सशस्त्र बल एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण। आज जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत के कुछ क्षेत्रों में किस पर्यावरणीय समस्याओं के गंभीर स्तर की सूचना है? वायु प्रदूषण का गंभीर स्तर। दिल्ली के कई क्षेत्रों में AQI की स्तर से ऊपर दर्ज किया गया, 400 प्लस स्तर से ऊपर। वायु प्रदूषण के संबंधों में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? औद्योगिक ऊर्जा इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी। वायु गुणवत्ता खराब होने का कारण, वायु गुणवत्ता खराब होने का प्रमुख वैज्ञानिक कारण क्या बताया गया? कम पवन गति, तापमान उल्टा और उत्सर्जन। पवन की गति कम हुई और टेम्परेचर इन्वर्जन बताया गया। एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय वर्तमान में किस देश के दौरे पे है? श्रीलंका। यह दौरा भारत की किस प्रमुख विदेश नीति से जुड़ा हुआ है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस यात्रा की कूटनीतिक प्रकृति कैसी मानी गई? सहयोग एवं मानवीय सहायता आधारित कूटनीति। भारत में हालिया प्रदर्शनों का संबंध किस मुद्दे से जुड़ा है? धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षा से संबंधित घटनाएं। हालिया आर्थिक रिपोर्टों में किन संस्थाओं ने RBI से राहत उपयोग के विस्तार का अनुरोध किया है? वाणिज्यिक बैंक। इन राहत उपायों का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यातकों को सहायता और वित्तीय जोखिम को कम करना। यह मुद्दा किस आर्थिक विषय से संबंधित है? मॉनेटरी पॉलिसी एवं ट्रेड फाइनेंस। वर्तमान आर्थिक अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या बताया गया? वैश्विक आर्थिक दबाव और व्यापारिक मंच। 23 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस। 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती से संबंधित है? चौधरी चरण सिंह। 25 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस, उसके दो उसके 2 दिन में 2 दिन बाद अर्थात 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस की किस पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को सुशासन दिवस और किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर, 25 दिसंबर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, EAM का पूर्ण क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? पड़ोसी देशों के साथ सहयोग एवं सुरक्षा साझेदारी मजबूत करना। भारत श्रीलंका सहयोग वर्तमान में किस क्षेत्र से जुड़ा है? पुनर्निर्माण और राहत सहायता। यह विषय किस CS के सेक्शन में है तो आपको मालूम ही है। विरोध प्रदर्शनों की प्रशासनिक जिम्मेदारी किस स्तर पर लागू होती है? जिला प्रशासन एवं कानून व्यवस्था तंत्र। राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण की जिम्मेदारी किस संस्था से जुड़ी होती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 1950। यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंघा।
कुंभ और महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहरों में होता है? प्रयागराज। हिंदी साहित्य के चार स्तंभ में किस लेखक का संबंध उत्तर प्रदेश से है? प्रेमचंद। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, ऐतिहासिक रूप से यूपी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, लखनऊ, नवीनतम आंकड़ों पर निर्भर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मीनारों का शहर कहलाता है? लखनऊ। ताजमहल का निर्माण किसका शासक ने करवाया? शाहजहां ने।